बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालिका रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन एक सामान्य किसान परिवार से थी, लेकिन उसके दिल में असामान्य साहस और उत्साह भरा हुआ था। गांव के पास ही एक घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे कि वहाँ पे एक जादुई पेड़ है जो कि हर किसी की इच्छा पूरी कर सकता है। सुमन ने भी ये बातें सुनी थी, तो उसके मन में उस जादुई पेड़ को देखने की इच्छा जाग उठती है। तो वह एक दिन अपने माता पिता से इजाज़त लेकर उस जादुई जंगल की ओर जाने का निर्णय लेती है। माता पिता ने उसे समझाया कि यह सफ़र खतरों से भरा हो सकता है, परंतु सुमन का मनोबल दृढ़ था। तो अगले दिन ही सुमन जंगल की ओर चल पड़ती है, और जब वह जंगल में प्रवेश करती है तो उसे एक अजीब सी शांति और अद्भुत आकर्षण महसूस होता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई तो जंगल और भी घना होता गया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी चमक रहा था और उसमें इंद्रधनुष्य के रंग झिलमिला रहे थे। तभी वहाँ पे एक परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए सुमन से कहा, मैं इस नदी की रक्षक हूँ, और अगर तुम इस नदी को पार करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सुमन ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। परी ने पहला प्रश्न पूछा, वह क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही छोटा हो जाता है? सुमन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अंधेरा। परी ने प्रसन्न होकर दूसरा प्रश्न पूछा, वह कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? मनुष्य। परी ने प्रसन्न होकर तीसरा प्रश्न पूछा, वह क्या है जो हर किसी का होता है लेकिन फिर भी सभी इसे दूसरों के लिए अधिक चाहते हैं? सुख। तीनों उत्तर सही थे। परी ने सुमन को नदी पार करने की अनुमति दे दी। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि उसके रास्ते में एक विशाल राक्षस खड़ा है। सुमन को देखकर राक्षस ने कहा, अगर तुम इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शतरंज खेलकर जीतना होगा। सुमन ने साहस बटोरा और शतरंज खेलने के लिए तैयार हो गई। सुमन ने अपनी बुद्धिमानी से राक्षस को मात दे दी, और राक्षस ने अपनी हार मानते हुए सुमन को रास्ता दिखाया और शुभकामनाएं दी। सुमन आगे बढ़ती गई और उसे जादुई पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के चारों तरफ सुनहरी फूल खिले हुए थे और उसकी शाखाओं पर सुंदर सुंदर फल खिले हुए थे। सुमन ने पेड़ के पास जाकर विनम्रता से कहा, हे जादुई पेड़, मुझे मेरे गांव के लिए सुख और समृद्धि चाहिए। पेड़ ने मधुर आवाज़ में कहा, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी सुमन, लेकिन याद रखना असली सुख दूसरों की मदद करने में है। सुमन ने पेड़ का धन्यवाद किया और अपने गांव की ओर लौट पड़ी। जब वह गांव पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग बहुत ही खुश और समृद्ध हो चुके थे। सुमन ने अपनी जादुई यात्रा के बारे में गांव के लोगों को बताया और सबने मिलकर खुशी मनाई। सुमन के साहसिक और जादुई यात्रा ने न केवल गांव को ही खुशहाल बनाया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि सच्चा सुख हमेशा दूसरों की भलाई में है। इसके बाद सुमन ने अपने जीवन को लोगों की मदद में लगाने का निर्णय लिया। सुमन ने गांव में एक विद्यालय खोला जहां न केवल बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती, बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा भी दी जाती। सुमन का मानना था कि शिक्षा ही असली जादू है जो कि जीवन को बदल सकता है। विद्यालय में बच्चों को प्राचीन कथाएं, नैतिक कहानियाँ और जीवन के मूल्य सिखाए जाते थे। गांव में एक दिन घुमंतू आया जिसका नाम आकाश था। आकाश ने सुमन की कहानी सुनी थी और उसने सुमन की मदद करने का प्रस्ताव रखा। आकाश एक कुशल शिल्पकार था
उसने गांव में एक कला केंद्र स्थापित किया जहां लोग अपनी कला और शिल्प को निखारने लगे। धीरे धीरे करके गांव की कला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग इसे दूर दूर से देखने और सीखने आने लगे। गांव के विकास के लिए सुमन ने एक और कदम उठाया। उसने अपने गांव में एक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जहां लोगों का मुफ्त में इलाज होने लगा। अब गांव के लोग स्वस्थ और खुशहाल थे। एक दिन सुमन को उस जादुई पेड़ की याद आई। उसने सोचा कि वह उस पेड़ से जाकर धन्यवाद कहे और उसके जीवन को बदलने के लिए आभार व्यक्त करे। सुमन ने फिर से जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में प्रवेश करते ही सुमन को वही अजीब सी शांति और अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि जंगल में कुछ बदल गया है। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे तो उसने देखा कि परी उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए सुमन से कहा, सुमन, तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से अपने गांव को स्वर्ग बना दिया है। तुम्हारी ये यात्रा ही तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। सुमन ने परी से विनम्रता से कहा, धन्यवाद परी, आपने मेरी मदद की। मैं जादुई पेड़ का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुमन नदी पार करके पेड़ के पास पहुँची। पेड़ ने अपनी मधुर आवाज़ में कहा, सुमन, तुमने अपनी इच्छा शक्ति से अपने और अपने गांव के लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। अब तुम्हें एक और वरदान मिलता है। ये वरदान तुम्हें जीवन भर प्रेरित करेगा। पेड़ ने एक सुनहरा फल सुमन को दिया। फल को हाथ में लेकर सुमन ने पेड़ को धन्यवाद कहा। पेड़ की आवाज़ फिर से गूंजी, ये फल तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा खुशहाल और समृद्ध बनाए रखेगा। सुमन ने खुशी खुशी गांव की ओर वापसी की और गांव के लोग सुमन की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। सुमन ने उस सुनहरी फल और जादुई पेड़ के बारे में सारी बात गांव वालों को बताई, जिससे कि गांव वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुमन ने उस सुनहरी फल को गांव के मंदिर में रखा, जहां कि सभी ने इसका आभार व्यक्त किया। इस घटना के बाद गांव में कोई भी दुखी और परेशान नहीं रहता था। सुमन ने अपने जीवन को गांव की सेवा और लोगों की भलाई में लगा दिया। वह हमेशा अपने बच्चों को भी यही सिखाती कि असली जादू हमेशा दूसरों की सेवा और भलाई करने में है। सुमन की इस जादुई यात्रा ने उसे और गांव को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।